ये चुनाव आयोग को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा। दोस्तों बात करूंगा दिल्ली ब्लास्ट के मामले में। दिल्ली ब्लास्ट में जो लोग मुसलमान डॉक्टरों का बहिष्कार कर रहे थे, जो लोग उनकी ओटी से, उनकी ओपीडी से बाहर जा रहे थे, लाइन से निकल रहे थे, जो नफरती सीधे तौर पर खुलेआम मुसलमान डॉक्टरों के बहिष्कार का ऐलान कर रहे थे, यति नरसिम्हानंद जैसे नफरतियों के गाल पर एक तगड़ा तमाचा लगने वाला है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक हिंदू महिला को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ कर रही है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे सरेआम टेलीविजन पर चित्रा त्रिपाठी के मुंह पर मंथरा कह दिया गया, घनघोर बेइज्जती कर दी गई, किसने कहा और क्यों धमका दिया सीधे तौर पर। चित्रा त्रिपाठी हंसती रही, दांत निकालती रही और कुछ नहीं कर सकी। आपको एक खबर और दिखाऊंगा कि कैसे कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेहूदगी और बदतमीजी का कितनी ताकत से जवाब दिया है। देख करके भाजपाई हैरान है। वो वीडियो भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा वोट चोरी से जुड़ी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबरें हैं। आपको बताऊंगा कि कैसे आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव को किस तरीके से नीचता की हद तक नफरती चिंटू और भजपिल्ले ट्रोल जो है ट्रोल कर रहे हैं। और दिखाऊंगा नीचता चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग अब धमकाने पर उतारू हो गया है पत्रकारों को, उन पत्रकारों को जो सबूत दे रहे हैं कि ये रहा सबूत, एक्शन लो, कार्रवाई करो। कह रहा है कि पहले ईपीआईसी नंबर लेकर के आओ। सबसे बड़ा सवाल, पत्रकार ग्राउंड पर सबसे ईपीआईसी नंबर लेता हुआ घूमता है क्या? तमाम सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा ये न्यूज़ 24 की खबर देखिए। नौगाम ब्लास्ट, अनंतनाग में छापा, हरियाणा की महिला डॉक्टर गिरफ्तार। नौगाम में जो ब्लास्ट हुआ, नौगाम थाने में जिसको हादसा बताया गया, उस मामले में दोस्तों एक महिला डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ 24 क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआई के टीमों ने अनंतनाग में छापेमारी कर हरियाणा की एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया है। महिला डॉक्टर की पहचान रोहतक हरियाणा की रहने वाली डॉक्टर प्रियंका शर्मा के रूप में हुई है। एक और खबर आपको दिखा देता हूं, जरा ये देखिए। जाकिर अली त्यागी ने ये एनडीटीवी की ब्रेकिंग पोस्ट की, देखिए जरा। एनडीटीवी क्या बता रहा है? बता रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली मॉड्यूल धमाके में प्रियंका शर्मा की अरेस्टिंग हुई है, उसको हिरासत में लिया गया। जैश टेरर मॉड्यूल में बड़ी कार्रवाई हुई है। एमबीबीएस छात्रा प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की रहने वाली, रोहतक की रहने वाली है प्रियंका। जैश के टेरर मॉड्यूल मामले में यह बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन हुआ है। जाकिर अली त्यागी ने यह खबर एनडीटीवी की ये जो हेडलाइन है, ये अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की है। अब इसी खबर को पोस्ट करते हुए अशरफ हुसैन लिख रहे हैं, लीजिए, दिल्ली ब्लास्ट में प्रियंका पकड़ी गई, मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो यूट्यूबर मुसलमानों के मुंह में माइक घुसेड़कर सवाल कर रहे हैं, वो लोग अब सवाल करेंगे क्या? सवाल पूछा गया कि रोहतक की डॉक्टर प्रियंका को गिरफ्तार किया गया। प्रियंका गिरफ्तार डॉक्टरों से जुड़ी हुई थी, यानी कि सीधे तौर पर जो धर्म के नाम पर मुसलमान डॉक्टरों का बाइकॉट कर रहे थे, अब ये गिरफ्तारी उन तमाम सारे नफरती चिंटुओं के गाल पर एक तगड़ा तमाचा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर गोदी मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है, सुई पटक सन्नाटा। ना किसी चैनल पर यह खबर एक ब्रेकिंग में, फुल फ्रेम ब्रेकिंग में, हाफ फ्रेम ब्रेकिंग में चला के निकाल दी गई, ना तो उस लड़की की तस्वीर जारी की गई, ना तो उसकी तस्वीर दिखाई गई। लेकिन आप देखिए, जैसे जैसे मुसलमान डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई, कैसे उसको धर्म से जोड़ा गया और किस तरीके से उसको आतंकियों से पूरी तरीके से जोड़ दिया गया, पूरे के पूरे रिलीजन को। और अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन हुआ है दोस्तों। क्या कुछ वहां के पत्रकार बता रहे हैं, ये जरा अशरफ हुसैन ने जो खबर भेजी है, वहां के जो रिपोर्टर बता रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा आप।
ये डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो कि रोहतक की रहने वाली है, हरियाणा की, वो यहाँ पे फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। वहां से उन्हें उठाया गया है, इस समय जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में भेजा गया, जहाँ पे उनकी पूछताछ की जा रही है। तो इस तरीके से एक बड़ा एक्शन हुआ है। नरगिस बानो इसी को लेकर के लिख रहे हैं, जैश टेरर मॉड्यूल में जुड़ी हरियाणा रोहतक की रहने वाली एमबीबीएस डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों का धर्म देखकर मुसलमानों को बदनाम करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी पर खामोश क्यों हैं, यह बताया गया दोस्तों। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आकाश फौजदार नाम के एक लड़के ने 112 नंबर पर फोन करके धमकी दी और कहा, लश्कर तैयबा का सदस्य अपने आप को बताया और कहा हर घंटे बम ब्लास्ट होंगे। जर्नल मिरर की जरा ये खबर देखिए, कहीं ना कहीं पूरे मामलों में। अच्छा देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले में वो जो कार का ओनर था उसका नाम छुपाया गया, उसके नाम पर जैसे ही थ्योरी उधर पलटी, मामला सन्नाटा साध लिया गया। अब वही स्थिति प्रियंका शर्मा के मामले में आ रही है। अब देखिए फिरोजाबाद में यही हो रहा है। फिरोजाबाद में आकाश फौजदार नाम का ये लड़का अपने आप को जैश-ए मोहम्मद का सदस्य बताता है और पुलिस को बाकायदा 112 नंबर पर कॉल करके बताता कि हर घंटे धमाके होंगे। ये देखिए किस तरीके से, मतलब आप ये समझिए कि अगर 2-4 दिन इस अरेस्टिंग में लग जाते तो हो सकता है फिरोजाबाद के सारे मुसलमान निशाने पर आ जाते। तो इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चित्रा त्रिपाठी को किस तरीके से बेइज्जत, मुंह पर बेइज्जत कर दिया। उन्हीं लोगों ने मुंह पर बेइज्जत किया जिनको एक तरीके से, जिनकी चाटुकारिता 24 घंटे चित्रा त्रिपाठी जैसे गोदी पत्रकार करते रहते हैं। मैं बात अभद्रता की मचान हिंदू मुस्लिम करने की एक तरीके से पहचान कर रखने वाले गिरिराज सिंह की कर रहा हूं। गिरिराज सिंह से चित्रा त्रिपाठी ने सीएम पद को लेकर के एक सवाल किया था, किस तरीके से धमकाया और खुलेआम टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल पर मंथरा कह दिया एक एंकर को। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। हाँ। इसके बाद अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार को और समझाना पड़े तो शायद आपके एडिटर को आपके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से यह कहा गया। डॉक्टर रागिनी नायक लिख रही हैं, सत्ता के आगे नतमस्तक चरण चाटू पत्रकारिता का स्तर देखिए। गिरिराज सिंह चित्रा त्रिपाठी को फूट डालने वाली मंथरा कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपके एडिटर को आपके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, और चित्रा त्रिपाठी ऐसी बेइज्जती पर खीसे निपोर रही हैं। ये क्या पत्रकारिता करेंगे, ये लिखा। उधर दोस्तों एक कांग्रेस की प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के एक बदतमीज और अभद्र प्रवक्ता को सबक सिखा दिया सरेआम टेलीविजन पर। दरअसल न्यूज नेशन चैनल पर कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई थी सुजाता पॉल। सुजाता पॉल को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने बदतमीज कह दिया। इतना कहना था कि सुजाता पॉल ने ऐसे ऐसे उसको नवाजा है कि आप ये समझ लीजिए कि भाजपाई बागड़बिल्लों को भागते ही नहीं बना। सुन लीजिए जरा। कौन सा ग्रंथ है जहां राजमाता शब्द गलत हो, बताइए आप मुझे। मैंने ऐसे क्या आप शब्द कह दिए? इनको बढ़ाना चाहिए, इनके पास जवाब नहीं है। अपने बाप के जवाब देना आके, अपने बाप के बारे में बात करते हैं। सुजाता जी, ये क्या भाषा बोले में रुक जाइए। नहीं, ये गलत बात है। बदतमीज औरत को चुपाइए बाप के बारे में। ये लोग ये सड़क साफ औरत आपने कहा था, इस औरत को भगाइए यहाँ से। एक मिनट, ये बहुत गलत बात है। मैं इन शब्दों के सुना नहीं। विजय जी आप पूछेंगे दोनों लोग। नहीं। सुजाता पॉल लिख रही है, भाजपा बागड़बिल्लों की हिम्मत देखो जरा, सामने होता तो भरता बना देती इसका, यह बात कही गई है। अब दोस्तों एक खबर मैं दिखाता हूं कि कैसे प्रियंका भारती को ट्रोल किया जा रहा, कितने अभद्रता की जा रही। नफरती चिंटुओं की हालत देख लीजिए बागड़बिल्लों की स्थिति यह हो गई है कि भाषाई नीचता की हद तक उतर आए। जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये खुद प्रियंका भारती ने शेयर किया है। देखिए किस तरीके से ये अंकित नारायण दुबे नाम का ये लड़का है, इसको देख लीजिए, इसकी भाषा देख लीजिए। पता नहीं इसके घर में महिलाएं रहती हैं कि नहीं रहती हैं तो कैसे रहती हैं। देखिए गटर छाप सोच वाले लोगों को देख लीजिए। ये मनीष झा नाम के इस आदमी को देखिए, इस तरीके से एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को सीधे सीधे तक ऐसी थ्रेट दिए जा रहे हैं, रेप थ्रेट इसको कह सकते हैं।
प्रियंका भारती लिखती है, परसों से हम 3 वंचित महिलाओं की ट्रोलिंग हो रही, इसमें कई पत्रकार भी शामिल हैं। गंदी गालियों के साथ बलात्कार तक की धमकी दी गई है। मनीष झा और अंकित नारायण दुबे जैसे लोग हमें मजबूत कर रहे हैं। पितृसत्ता और मनवाद के खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के पूरा का पूरा बिहार का चुनाव सेट किया। जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में सेटर होते हैं ना, वैसे ही चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर के वही सेटर की भूमिका निभाई। कैसे सेट किया? बीच चुनाव में दोस्तों 10-10 हजार रुपए जीविका दीदियों को दिए और वही जीविका दीदियों ने भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया। आपको याद है कि इंदिरा गांधी क्यों अयोग्य घोषित हो गई थी राजनारायण वाली उसके याचिका के मामले में? सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर चुनावी आचार संहिता के बीच में। लेकिन मोदी सरकार देखिए क्या कर रही है। सुनिए जरा ये वीडियो सुनिए, दिबांग कुछ बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए। कल मैं इसी की एक ऑफिशियल रिलीज देख रहा था जिसमें किन किन को कहां कितनी तादाद में लगाया गया। तो एक 90,000 पहले चरण में और 90,000 दूसरे चरण में जीविका दीदी इस चुनावी प्रक्रिया में फैसिलिटेटर्स यानी कि सहायक के तौर पर थी। इन्हीं जीविका दीदी के खाते में खटाखट 10,000 रुपए भी आए। ये चुनाव आयोग को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा? बिल्कुल लगा, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और तो फिर उनको कैसे आप वहां पर नियुक्त कर रहे हैं? उन्हीं के तो खातों में पैसे गए। नहीं, पर उनको नियुक्त करेंगे तभी तो वोट डालेंगे। रितु चौधरी इसी वीडियो पर लिख रही हैं कि भाजपा और जेडीयू के साथ मिलकर के चुनाव आयोग का एक और वोट चोरी का तरीका। पहले जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले, फिर उनको ही चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया। अब 10 हजार रुपए प्राप्त जीविका दीदी भाजपा और जेडीयू की को वोट ही देने को न समझाएंगी ना, महागठबंधन को तो नहीं। ये बात दिबांग ने कही है। इस बीच पीयूष मिश्रा आज तक के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने क्या कुछ ग्राउंड पर हुआ, कैसे वोटर्स एक वोटर ने 2-2 जगह वोट डाला, उसका अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहे थे। अब चुनाव आयोग इस पर धमका रहा है पीयूष मिश्रा को, कह रहा है कि सबूत दो वरना कार्रवाई करेंगे। पहले सुनिए पीयूष मिश्रा ने क्या कहा, फिर चुनाव आयोग की बात करते हैं। तो आज सभी दर्शकों को यह बताया जाए और इलेक्शन कमीशन भी ये जाने कि बिहार में कई लोगों ने, उन्होंने ये भी बताया मुझे, उस कार्यकर्ता ने ये भी बताया कि कई लोगों ने जो है पपीते का पत्ता तोड़ने के बाद जो व्हाइट कलर का पानी निकलता है, जिसको दूध कहा जाता है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल लोगों ने किया है और इंक को, स्याही को मिटाया है। उनमें से वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर बीजेपी दफ्तर पर मौजूद थे। तो यह बात कही दोस्तों पीयूष मिश्रा ने। इस पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार कह रहा है, कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर, बूथ नंबर, विधानसभा संख्या उपलब्ध कराई जाए। ईपीआईसी नंबर, पत्रकार वहां रिपोर्टिंग करने जाते हैं, कॉपी पेन लेकर के ईपीआईसी नंबर वहां मतदान वाले दिन देखने जाता। अजीब बदतमीज आदमी है, दिमाग घर में रखा है, पता नहीं कहां रखा है। पत्रकार अपना अनुभव बता रहा है, उसको मुकदमे और कार्रवाई की धमकी दे रहा है चुनाव आयोग। ये स्थितियां बन रही हैं, बताइए, धमका रहा है बाकायदा। अच्छा, इस बीच प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा कर दिया, एक बड़ा आरोप मढ़ दिया। बताया कि वर्ल्ड बैंक ने जो भारत को 14,000 करोड़ का लोन दिया था, वो 14,000 करोड़ मोदी सरकार ने बिहार के चुनाव में डाइवर्ट कर दिया है। ये एनडीटीवी अंग्रेजी चैनल 24x7 की हेडलाइन देखिए, इसमें बताया गया, क्या बताया गया? प्रशांत किशोर ने एक बड़ा क्लेम किया है, जन स्वराज मेक्स बिग क्लेम। क्या बताया गया? देखिए, जन स्वराज मेक्स बिग क्लेम। उन्होंने ये बताया 14,000 करोड़ रुपीस जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया, वो बिहार चुनाव में डाइवर्ट किया गया, ये बताया गया। इंडिया ऑकेंड लिखता है कि वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ का लोन जो विकास परियोजनाओं के लिए था, उसे मोदी सरकार ने सीधे बिहार चुनाव में 1.25 करोड़ महिलाओं को बांटने के लिए डाइवर्ट कर दिया। सीधा आरोप है, धोखाधड़ी और नियमों का खुला उल्लंघन है। चुनाव आयोग भी इस संगीन जुर्म में शरीक है। इस बीच दोस्तों AIMIM के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, दिल जीतने वाला वीडियो। किस तरीके से वो बच्चे जो कब्रिस्तान की जमीन पर क्रिकेट खेल रहे थे, उनको क्या कुछ कहा गया है, क्या समझाया गया है, वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा ये वीडियो। नौजवानों सलाम आदाब। मैं आपका मजहब नहीं पूछूंगा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हैं, मैं ये जानता हूं कि आप इंसान हैं। बेटा देखो, शमशान हो या कब्रिस्तान हो, वो एक ऐसी जगह है जहां हमारे पूर्वज हैं
और हमको भी वहां लेटना पड़ा। और पहले बेटा कब्रिस्तान में लोग जाए तो उनकी आंखें नम हो जाए कि हमको यहीं आना है, घर छोड़कर, माल छोड़कर, भी बच्चों को छोड़कर यहाँ आना है मुझको। इसलिए कब्रिस्तानों में माल मवेशी भी नहीं बांधना चाहिए, ठीक है। कब्रिस्तान के आदाब ये है कि जहाँ ऊंची जगह हो वहाँ पाँव मत रखो, मुमकिन है कि किसी की खबर हो। जहाँ दबी हुई जगह है वहाँ भी पाँव मत रखो, मुमकिन है कि किसी की खबर हो। बेटा कब्रिस्तान खेलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, खेलना चाहिए नौजवानों को। कब्रिस्तान में मत खेलिए, कोई दूसरा रास्ता निकालिए, कोई दूसरा रास्ता निकालिए। हाई स्कूल का मैदान है, वहाँ सुविधा मैं करवा दूंगा आप लोगों के लिए, बेटा वहाँ खेलिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये बातें चल रही हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।